गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो डेरिवेटिव का है। डेरिवेटिव का शॉर्ट मेथड, मतलब हमने आपको डेरिवेटिव के बारे में बताया था बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। और एक जब आपको लिमिट्स क्वेश्चन में दे दी जाए, है ना, लिमिट्स दे दे एट एक्स इक्वल टू ए, तो एक मेथड आया था अलग से। एक आया था जिसमें एक्स इक्वल टू ए बी या 2 3 कुछ नहीं गिवन था, केवल फंक्शन गिवन था और उसका डेरिवेटिव करना था, तो बाई फर्स्ट प्रिंसिपल उसको नाम दिया गया था। तो ये हमारी जो प्रीवियस हमने 2 वीडियोस दी हैं, उन दोनों के अंदर 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है आपकी, एक 13.7 13.8, ठीक है। वो आपकी नई बुक के अंदर ये 2 एक्सरसाइज बना रखी हैं, लेकिन मेरे पास जो बुक है उसमें एक कंप्लीट एक ही एक्सरसाइज है। इसलिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला भी था कि इस एक्सरसाइज का सेकेंड टॉपिक आ रहा है ये वाला, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे हम वीडियो में करवाते हैं क्वेश्चन, आप केवल अपने एक्सरसाइज मैच करें। अगर उस एक्सरसाइज में नहीं मिलते हैं वो क्वेश्चन, तो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जा सकते हैं और देख सकते हैं उसको, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे आपको मिल जाती है ये चीज़ें आपको। तो बस कंफ्यूज नहीं हो इन चीज़ों के अंदर कि सर ने कैसा होमवर्क दिया है, समझ नहीं आया। आप एक दो एक्सरसाइज आगे पीछे करके भी देख सकते हैं, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी उसमें कि कौन सी एक्सरसाइज करवाई गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हम 13.9 करवा रहे हैं स्टूडेंट्स, आपकी बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपकी जो नई बुक है, न्यू सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हम 13.9 करवा रहे हैं। और इसके बाद आपकी लास्ट एक्सरसाइज आएगी 13.10, ठीक है। डेरिवेटिव की, डेरिवेटिव के ऊपर आपकी 4 एक्सरसाइज हैं, 13.7 8 9 10। 7 में वो क्वेश्चन हैं जिनमें केवल सिंपल एट एक्स इक्वल टू ए 2 3 इस पर लिमिट आपको दी गई है। 8 के अंदर बाई फर्स्ट प्रिंसिपल बोला गया है, इसके अंदर आपको लिमिट्स गिवन नहीं है। 9 आज करवाने वाला हूँ, 10 आगे बताएंगे कब आएगी, ठीक है। और उससे पहले 6 एक्सरसाइज थी, वो आपकी लिमिट्स की थी, जिनमें से मैंने आपकी 5 एक्सरसाइज करवाई है। 13.1 से लेके 13.4 तक कंप्लीट, 5 मैंने छुड़वाई थी वहाँ पे, और 13.6 मैंने कंप्लीट करवाई थी, वो एग्जिस्ट वाली, ठीक है स्टूडेंट्स। वो नंबरिंग देख लेना आगे पीछे कहाँ है। तो इस तरह हमारे पास लिमिट्स का टॉपिक कंप्लीट है, और ये वाला आपका जो टॉपिक करवाया मैं डेरिवेटिव वो कंप्लीट है। बस अब डेरिवेटिव शॉर्ट मेथड से आ रहे हैं, कैसे होंगे। तो स्टूडेंट्स अब सुने डेरिवेटिव में जो सारी बातें जो बच गई थी आपकी, जिसके बारे में आप सोचने पे मजबूर हो रहे थे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूँ सारी बातें, एक बार देखना ध्यान से। एक क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 सपोज, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो शुरू वाला आप y लिखते हैं ना स्टूडेंट्स, ये हम जनरली एफ एक्स इक्वल टू भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 5, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बट जनरली हम इन क्वेश्चनों के अंदर शॉर्ट में एफ एक्स इतना बड़ा ना लिख करके हम y मान लेते हैं, तो इसलिए ये वैल्यू लगाई गई है कि y इक्वल टू एक्स की पावर 5 मिलेगा, मतलब x और y वेरिएबल्स आएंगे अब आपके, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल्स कौन कौन से थे, एफ ऑफ एक्स और x वेरिएबल था, यहाँ पे x और y हैं, क्योंकि जनरली हम जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ड्रा करते हैं तो भी x और y मानते हैं, तो x और y हमने ले लिए वेरिएबल। तो इस क्वेश्चन में हमारे 2 वेरिएबल है, एक x और एक y, ठीक है। अगर बोले क्वेश्चन को फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, तो फिर इस y की जगह आप एफ एक्स ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान सुनना बात को। अगर बोला गया है कि बाई फर्स्ट प्रिंसिपल करें इस y का डेरिवेटिव, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आप y की जगह एफ एक्स लिख दें, क्योंकि हमें वहां पे फार्मूला मिलता है ना कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है ना। तो वहां पे y के अंदर हम किस तरह डिफाइन करेंगे, तो इसलिए मैं y को एफ एक्स वहां राइट कर देता हूँ, लिख देता हूँ। लेकिन जब क्वेश्चन शॉर्ट में करना हो बिना फर्स्ट प्रिंसिपल के है, तो फिर आप कैसे करेंगे, वो ट्रिक आ जाने वाली है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके लिए हमने y लिखा है यहाँ पे, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 5। कितने वेरिएबल, 2, एक x और एक y। तो दोनों में से पहले देखो किसका डेरिवेटिव होना है, किसके रेस्पेक्ट में होना है। तो देखो ऐसे लिखा मिलेगा आपको क्वेश्चन के अंदर, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ये डिफरेंशिएट जो मैंने शॉर्ट में लिखा है, डिफरेंशिएट मतलब डेरिवेटिव का प्रोसेस करना है और x के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। डेरिवेटिव इसका मतलब होता है डेरिवेटिव का प्रोसेस करो, डेरिवेटिव का मेथड लगाओ विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए फिर सिंबल तैयार हुआ कैसा, देखो कि भाई ये तो है डिफरेंशिएशन, तो इसका छोटा d ले लिया गया, स्मॉल d, ठीक है। और किसका करना है, y का, y ये लो, हो गया।
इसके डिवाइड में विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब होता है, इसका मतलब d, और यहाँ पे हो गया x, तो ये कितना आ गया dx, ये निकालना है dy बाई dx। ठीक है, ये जो होता है ना dy, ये कहलाता है स्मॉल इंक्रीमेंट इन y, ये वाला पार्ट। ठीक है, स्मॉल इंक्रीमेंट इन y, और ये कहलाता है स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, ये जो dx है नीचे वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो किस तरह से पार्ट हुआ dy बाई dx, ये हमारे पास टॉपिक बना। ये y के अंदर स्मॉल इंक्रीमेंट है, ये x के अंदर स्मॉल इंक्रीमेंट है। वैसे तो सिंबल तो ये होता है स्मॉल इंक्रीमेंट का, देख लो ध्यान से कि हम डेल्टा से यूज करते हैं ऐसे, डेल्टा y और डेल्टा x, ये होता है स्मॉल इंक्रीमेंट का सिंबल। दोनों पार्टों में देख लो, x में ये रहेगा, y में ये रहेगा। ठीक है, लेकिन ये अलग और ये अलग, लेकिन जब ये दोनों कंबाइन होते हैं ना, जैसे ये इसके डिवाइड में आएगा तो फिर ये dy बाई dx बन जाता है लिमिट लगाते ही। क्या बोला गया था, डेरिवेटिव की जो प्रोसेस थी, मैंने उसमें ये कहा था आपसे कि स्मॉल इंक्रीमेंट इन y मतलब स्मॉल इंक्रीमेंट इन डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल इंक्रीमेंट इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेयर एज टेंड्स टू या अप्रोच टू जीरो। मतलब देखो ये ऐसे बनेगा, देखा ध्यान से, अब डेल्टा y ओवर डेल्टा x, मतलब स्मॉल इंक्रीमेंट इन y डिवाइड में स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, और ये जो है ना स्मॉल इंक्रीमेंट, ये टेंड्स टू जीरो होना चाहिए आपका। ठीक है, ये टेंड्स टू जीरो, तो टेंड्स टू जीरो का मतलब हो गया लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो। ये बना कंप्लीट पार्ट। तो ये होता है डेरिवेटिव का लिखने का तरीका, सिंबल की नोटेशन ये है। ठीक है, क्या हुआ, स्मॉल इंक्रीमेंट इन y डिवाइड बाय स्मॉल इंक्रीमेंट इन x वेयर डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, ये वैल्यू जीरो को अप्रोच करेगी। क्लियर है, ये आया, और इस पूरे कंप्लीट सिंबल को नेम दे दिया गया dy बाई dx शॉर्ट में। देखो इस कंप्लीट को नाम दिया गया dy बाई dx, तो इसलिए आप dy बाई dx यूज करते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, समझ आया। अच्छा, अब ये बताऊंगा आपको मैं कि ये डेल्टा y डेल्टा x और ये कैसे बनते हैं, ये आपको बाद में बताएंगे, जब चैप्टर खत्म होगा तब बताएंगे आपको। ठीक है, लास्ट में एक वीडियो देंगे उसमें बताएंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि याद करें कि ये स्मॉल इंक्रीमेंट इन y कहलाता है, ये स्मॉल इंक्रीमेंट इन x कहलाता है। इनको आप डिवाइड करोगे और x वाले को टेंड्स टू अप्रोच जीरो करोगे तो ये वैल्यू डेरिवेटिव को शो कर जाती है और सिंबल बन जाता है dy बाई dx। इस तरह हमारे पास पहले सिंबल होगा dy बाई dx। ठीक है, यहां पे स्टूडेंट्स जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है, किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हुआ है, यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होना है ना। तो जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होना होता है ना क्वेश्चन में, उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में होना है। और जिसका करना है, y का डेरिवेटिव करना है, तो ये कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो अब समझ में आया कि हम जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन में लिख दिया y इक्वल टू x की पावर 5 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप यही समझ जाएंगे x तो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये पहले तो इनके नेम हो गया। ठीक है, तो बताया था ना मैंने आपको, लास्ट समझाएंगे आपको क्या होता है। तो ये इस तरह से होते हैं, मतलब ये हो गया, अगर मैं ये पार्ट लेके चलूं तो x तो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और f ऑफ x हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस तरह से बातें थी, इस तरह से नोटेशन हुआ ये वाला। अब इसी नोटेशन में मान लीजिए ये क्वेश्चन होता, तो फिर ये कैसे बन जाता, d ओवर dx, और यहां हो जाता f ऑफ x, ये होता ना dfx ओवर dx होता। समझ आया स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स हम इसी बात को, जैसे हम बाई फर्स्ट प्रिंसिपल करते हैं डेरिवेटिव, तो इसका नोटेशन हम क्या लेते हैं, याद करो, ये लेते हैं ना f डैश x।
अगर इसका डेरिवेटिव करूंगा बाय फर्स्ट प्रिंसिपल तो क्या लेते हैं नोटेशन, एफ डैश एक्स बताई मैंने अब तक, है ना। और अब मैं बता रहा हूं नोटेशन ऐसे होती है, तो ये दोनों एक ही बात है। समझ आया कि दोनों का, इसका डेरिवेटिव का सिंबल इस तरह लगा दे या केवल उसके ऊपर डैश शो कर दे, दोनों बातें सेम होती है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इनके बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो सिमिलरली अब यहां पे पार्ट हमारा आया dy बाई डी एक्स, तो मैं इसको y डैश से शो कर सकता हूं, नहीं, डेरिवेटिव डैश जहां लग गया मतलब क्या हो गया, उसका डेरिवेटिव हो गया। तो ये नोटेशन भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, जब यूज करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल तो आप इस तरह के लगाते हैं नोटेशन, और जब यूज करते हैं शॉर्ट वाला मेथड सीधा तो आप ये वाले रूल लगाते हैं dy बाई डी एक्स, इस तरह से। समझ आया टॉपिक, 12th क्लास में बड़ा यूज है इनका, तो आपको पता होना चाहिए चीज़ों के बारे में। अच्छा स्टूडेंट्स, ये नहीं है कि हम आंसर निकालेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से वो लगाएगा शॉर्ट से लगाएगा, ऐसा नहीं है। डिट्टो आंसर आना है, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता, दोनों ही चीज़ें सेम होती है। ठीक है, अभी इसका रूल आएगा कि मैंने नैरेटिव कैसे करना है, शॉर्ट रूल वो नहीं आया है अभी तक। मैंने केवल आपको नोटेशन बताई है किस तरह से बनती है। ठीक है, और मैं समझाया है डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, स्मॉल इंक्रीमेंट इन y और x के बीच में, और ये नोटेशन किस तरह शो होती, कैसे बनता है। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए करना कैसे होता है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स की पावर 5। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब हो गया कि डेरिवेटिव का प्रोसेस करें x के रेस्पेक्ट में, और आपको ना ये दिया गया है, मतलब डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, ये मिलेगा। मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर कि मैंने अपनी तरफ से लिखा, आप सोच रहे हो कि सर ने लिख दिया, हमें कैसे पता x के में करना है। आपको मिलेगा किसके साथ करना है, x के में। तो पहले इसका सिंबल बनाओ ना, क्या बना, तो सिंबल देखो ये बन गया शॉर्ट में dy बाई डी एक्स, बताया मैंने अभी, इधर तो ये हो गया, कोई डाउट नहीं ना। और इधर बोलो तो देखो इसके आगे मैंने मल्टीप्लाई किया है dy बाई डी एक्स, तो इसके आगे भी आप dy बाई डी एक्स कर दे मल्टीप्लाई में, ये लो, और यहाँ हो गया x के 5। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए अभी कि मैंने केवल नोटेशन लगाई है, डेरिवेटिव के सिंबल लगाए हैं इस टर्म्स के आगे और इस टर्म के आगे। इस टर्म के आगे हो गया तो dy बाई डी एक्स हो गया, इक्वल टू इसके आगे हुआ तो d ओवर डी एक्स हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आया नहीं है। और अब इसका तो कुछ चेंज करना नहीं है, इस वाले को सोल्व करना है। ठीक है, तो पहले तो इस तरह की नोटेशन रहेगी, दोनों तरफ लग जाएंगे ये वाले सिंबल, इस तरह करना है। क्वेश्चन मिलेगा, डिफरेंशिएट करेंगे और dy बाई डी एक्स बराबर d ओवर डी एक्स, जो टर्म है वो लगा दी, और अब इसका डेरिवेटिव करना है। रूल क्या है, वो रूल आ रहा है, बस कुछ नहीं करना, इधर कोई चेंज नहीं करना, सेम रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करने के बाद तो यही है, ये सब बातें समझने की मैंने आपको समझा दी है सारी बातें। ठीक है, तो अब बस आपको तो इसका सॉल्यूशन देखना क्या आएगा। तो अब मैं आपको यही टॉपिक करवाने वाला हूँ कि इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, किस तरह से आंसर मैच करेंगे आप। ठीक है स्टूडेंट्स, करें इस पे क्वेश्चन। अब चलो अब यही क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए यहाँ फिर से इसको रफ कर देता हूँ और कुछ रूल लिखता हूँ, रूल के अकॉर्डिंग कैसे करना है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कुछ यहाँ पे रूल लिखे हैं। क्या रूल है, फर्स्ट होल पावर, सेकंड कोफिशिएंट, थर्ड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये पूरा नाम हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, फोर्थ कांस्टेंट टर्म, फिफ्थ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, ये 5 रूल इनके अकॉर्डिंग आपने डेरिवेटिव करना होता है। देखो रूल नहीं है, सिर्फ आपने समझना है और कुछ भी नहीं है, ये कोई बुक में रूल नहीं है, ये मैंने खुद अपनी तरफ से लिखे हैं और आपको इनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है। जैसे फर्स्ट क्या है, होल पावर, तो आपका काम है सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर चेक करना, विश्वनाथ आपको यहाँ करना है ना, इसका इस क्वेश्चन में चेक करना कि क्या इस कंप्लीट की होल पावर है। पहला रूल है होल पावर, तो आप होल पावर चेक करेंगे इस पूरे पार्ट की। होल पावर है तो होल पावर है, कितनी है, 5। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा अगर होल पावर, देखना कैसे होगा। तो ये 5 आगे, पावर आगे, इनटू में ये x सेम लिखो जो दे रखा है, और पावर में से एक लेस कर दो, 4। क्लियर है, ये डेरिवेटिव किसका हुआ है, होल पावर का हो गया। डेरिवेटिव हर टर्म का होगा, कोई टर्म छूटेगी नहीं। ये पहले पावर का हुआ, अब क्या बच गया, x का, तो इनटू में, डेरिवेटिव में चलते हैं मल्टीप्लाई के अंदर, साथ चलते रहेंगे, इनटू 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 ऐसे, इनटू में dy dx लिखो, और अब किसका बचा है डेरिवेटिव, x का। जिस चीज का हो गया डेरिवेटिव वो बाहर लिख दो, डेरिवेटिव का नहीं हुआ है वो डेरिवेटिव के अंदर लिख दो। अभी जैसे
पावर 5 का डेरिवेटिव हो चुका है, तो मैंने वो बाहर लिखा। कैसे हुआ? 5 आगे x की पावर 4 हो गया। ये तो पावर 5 का हुआ है डेरिवेटिव। अब बचा क्या? x का क्या आएगा डेरिवेटिव? d/dx, साथ में x आ गया, और ये दोनों पार्ट सेम है तो कट जाएंगे, 1 बना। क्या आंसर आएगा? 5x की पावर 4, ये आंसर हो गया। आंसर कैसे आता है, किस तरह शो करते हैं, तो आपको वो दिखाई देगा। इधर डेरिवेटिव का सिंबल है, बट इधर से आपने वो सिंबल हटा देना है। वो कैसे हटेगा? इन रूल के अकॉर्डिंग हटेगा। तो ये पहला रूल तो आपको समझ आया होगा योग। ठीक है स्टूडेंट्स, होल पावर का। और है क्वेश्चन से नेक्स्ट है, y इक्वल्स टू x की पावर n है। अब कैसे करेंगे? तो देखो सीधा लिख रहा हूं, dy/dx, इधर d/dx, और ये हो गया x की पावर n। ठीक है, चेक करें। पहला क्या है? होल पावर। क्या होल पावर है क्वेश्चन पे? तो हाँ होल पावर है। तो क्या आएगा? रूल वही, क्या करूं? n आगे और x की पावर n-1। अरे समझ आ रहा है? पावर आगे, ये पावर आगे लिख देनी है, x सेम लिखना है और पावर में लेस कर देना है। हो गया। इनटू में, फिर इनटू में, हर बार इनटू में चलते रहेंगे वैल्यू। फिर इनटू में क्या बचा? d/dx, और यहां पे क्या बचा? पहले पावर का हो गया, क्या बचा साथ में? x। ये दोनों पार्ट फिर कैंसिल हो गए, तो क्या आंसर आएगा? nx की पावर n-1। ये आंसर हो गया। समझ आया कैसे करना था? देखो और देखिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो आप बताइए क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? हाँ, तो dy/dx इक्वल टू d/dx, और यहाँ पे लिख दो एक्स स्क्वेयर। क्या होगा एक्स स्क्वेयर का? होल पावर है, चेक करो ना, पहला रूल होल पावर है, तो होल पावर आगे क्या आएगा? 2 इंटू एक्स की पावर 2-1 है ना, और इनटू में अब किसका बचा? x का, तो क्या जाएगा? dx/dx, पहले पावर का फिर x का, ये कट हो गया, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आया? 2x। कोई डाउट? देखिए नेक्स्ट, y इक्वल टू 1/x की पावर 5। मैं आपको केवल अभी करा रहा हूं होल पावर के, ठीक है, सेकंड पार्ट में चलेंगे। अभी तो होल पावर में आपको समझा रहा हूं कि होल पावर में आपको क्लियर होता है नहीं होता। जब तक ये क्लियर नहीं होता तो कैसे करेंगे फिर हम? नहीं, आगे चलेंगे नहीं, पहले होल पावर क्लियर करते हैं। तो y इक्वल टू 1/x की पावर 5 है। हाँ, तो डेरिवेटिव का सिंबल dy/dx इक्वल टू d/dx, और ये हो गया 1/x की पावर 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ऊपर इस बार कुछ भी नहीं है ना। पहला काम ये है कि चेक करो ऊपर x तो नहीं है ना, टर्म में नहीं है ना, तो नीचे के टर्म्स ऊपर लेके आ जाओ, पावर माइनस में आ जाएगी। पहला काम ये करो आप, तो क्या होगा? d/dx x की पावर -5। आई होप कोई डाउट नहीं हमारे पास। ठीक है, x की पावर -5। अब बताओ कैसे होगा? क्या होल पावर है? हाँ, तो होल पावर है कितनी? -5, तो -5 आगे लेके आ जाए, -5 इंटू एक्स की पावर -6। अरे क्लियर है? पावर आगे -5 इंटू एक्स सेम, पावर -5 थी, एक लेस हो गई -1, तो -6 इंटू में अब किसका होगा डेरिवेटिव? पहले पावर का हो, अब किसका होगा? x का, तो क्या आएगा? dx/dx, और ये कट हो गया, तो क्या आंसर आएगा? -5 इंटू एक्स की पावर -6। ये आंसर हो गया। कोई कंफ्यूजन स्टूडेंट्स? नहीं ना? फर्स्ट रूल समझ में आया? आई होप क्लियर हुआ होगा फर्स्ट रूल कि होल पावर क्या होती है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है। क्या है वो? y इक्वल टू 7x²। इसका आपने डेरिवेटिव करना है। तो पहले तो रूल हो जाता है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो आपको मिलेगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं, y को dy/dx इक्वल्स टू d/dx 7x²। हो गया था। तो आप रूल चेक करें। अब फर्स्ट है, सबसे पहले क्या होल पावर है? होल पावर नहीं है। कैसे? होल पावर क्या होती? जो वो कंप्लीट की पावर होती ना, वो कहलाती है होल पावर। जैसे इसकी जगह पे ऐसे होता 7x का होल स्क्वायर, तो मैं कह सकता था होल पावर है, लेकिन अभी तो ये नहीं है, तो होल पावर नहीं है, ये केवल x की पावर है, 7 कहा जाएगा। समझ आया? तो रूल पहला फेल हो गया है ना, फेल से। नंबर 2 आ जाओ। अब जब ये फेल तो नंबर 2 पे चलेंगे। पहले 1 चेक करते हैं, 1 नहीं लग रहा तो सेकंड पे आ जाओ। सेकंड क्या है? कोफिशिएंट क्या होता है कि क्या कोई टर्म कंप्लीट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई में है?
हाँ तो है ना, कंप्लीट वैल्यू के साथ 7 मल्टीप्लाई में है और वो टर्म कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब काउंटिंग में 1 2 3 4 ऐसे, या ABC कुछ हो जाए लेकिन टर्म कांस्टेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे 7 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो ये कोफिशिएंट कहलाएगा जो इसके साथ मल्टीप्लाई में हो रहा है, ठीक है ना। हाँ तो इसका अब कैसे करते हैं, होल पावर बताया था मैंने। तो कोफिशिएंट में कुछ नहीं करना, बहुत इजी है, रूल तो एक वही रहेगा ऊपर वाला। ये तो ऐसे है कि ये 7 बाहर ले लो यहां से, ये लो, इसका तो ये होता है कोफिशिएंट में, तो बस ठीक है। कोफिशिएंट अगर आएगा तो सीधा कोफिशिएंट क्या होगा, बाहर हो जाएगा, क्योंकि उसमें x नहीं, जिस टर्म में x नहीं है वो डायरेक्ट सीधे बाहर ले सकते हैं आप, ठीक है। मल्टीप्लाई में हो तो 7 मल्टीप्लाई में था तो सीधा बाहर हो गया, तो क्या बचा, ये रूल है। फिर चेक करो, शुरुआत से फिर चेक होगा, क्या होल पावर है, अब ये नहीं कि अब नंबर 3 चलेंगे, नहीं, ऊपर चेक होगा फिर से। एक स्टेप डेरिवेटिव हो गया तो अगला फिर से वो चलेगा ऊपर, होल पावर, क्या होल पावर है, हाँ होल पावर है, कितनी है 2, तो कैसे होगा इस 2 का, तो ये 7 सेम इनटू में, कारण सारे इनटू चलेंगे, 2 आगे ये लो इनटू में, ये x सेम पावर 2 - 1 होगी, मत शो करो, इनटू में, और अब x का हो जाएगा dx/dx, कट हो गया, तो क्या रिजल्ट आया 14x। स्टूडेंट समझ आया केस कैसे हुआ है। एक और क्वेश्चन देखिए इसी पे, जैसे y = 9 x की पावर 9, अब करना है, तो अब क्या होगा देखो, dy/dx = d/dx 9x की पावर 9, यही होगा ना। हाँ तो कैसे करेंगे, क्या होल पावर है, नहीं है होल पावर, क्योंकि 9 की नहीं आ रही पावर 9, ठीक है। तो क्या हुआ, कोफिशिएंट है, हाँ कोफिशिएंट है, कितना है 9, तो 9 क्या करूं मैं, सीधा बाहर ले लेता हूं यहां से, हाँ तो 9 बाहर हो गया, इनटू में d/dx x की पावर 9 हुआ। अभी क्लियर है केस। हाँ तो अब बताओ क्या होगा अगले स्टेप में, क्या होल पावर है, हाँ तो इसकी होल पावर है कितनी है 9, तो ये 9 सेम, ये 9 आगे, और x की पावर 9 - 1 8 इनटू में dx/dx। अब तो इतने क्वेश्चन करवा चुके, आपको समझ आगे जाना चाहिए था, dx/dx से कैंसिल, तो कितना आएगा 81 x की पावर 8। स्टूडेंट्स क्लियर हुआ। अब चलते हैं थर्ड रूल के ऊपर, देखो देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, y = x² + 2x। इस बार मैं कौन सा लिख रहा हूं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, देखना कैसे होगा। तो सबसे पहले सिंपल dy/dx = d/dx, और यहां हो जाएगा x² प्लस में 2x। रूल नंबर 1, क्या होल पावर है, तो होल पावर तब तो पूरे कंप्लीट पे होती है, यहां तो x पे अलग है, ये अलग है, नहीं है होल पावर, ठीक है, ये अलग अलग केसेस है। सेकंड, कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट क्या होता है स्टूडेंट, जब पूरे पार्ट के मल्टीप्लाई में कुछ आ जाए, जैसे यहां होता मान लीजिए 3, ऐसे होता है साथ में दोनों के मल्टीप्लाई में आके 3 होता, तो आप कहते हैं कि वो क्या है कोफिशिएंट है, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सेकंड फेल हो गया। थर्ड आ जाओ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, क्या प्लस माइनस है, हाँ है ना प्लस माइनस, क्या है प्लस है, तो कैसे होगा प्लस माइनस का, तो अब थर्ड रूल आ गया प्लस माइनस। तो प्लस माइनस हो तो जैसे आपने पहले किया था सिंपल, कि दोनों को अलग अलग कर दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, बस यही रूल है, x² प्लस में d/dx, और यहां हो गया 2x, है ना सिंपल केसेस। कि होल पावर का रूल आता है मेन, इसमें तो क्या है कि कोफिशिएंट से बाहर आएगा, इसमें क्या है प्लस माइनस है, दोनों अलग अलग कर दो, कि इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई, दो हो गए पार्ट। अब लगाओ शुरू से दोनों पे, पहले पावर पे जाओ, पहले वाले पे, क्या होल पावर है, हाँ होल पावर है, कितनी है 2, तो 2 आगे क्या हो जाएगा 2 × x, x की 2 - 1 तो 1 रहेगा, इनटू में अब होगा x का, तो क्या आएगा dx/dx, ये कंप्लीट का हो गया डेरिवेटिव। प्लस में अब यहां आ जाओ, क्या होल पावर है, नहीं है होल पावर, क्या है कोफिशिएंट है, कितना है 2, हाँ तो 2 आगे, 2 × dx/dx, होल कोफिशिएंट आगे, तो क्या बचा dx/dx, ये कट हो गया, ये कट हो गया, क्या आंसर आएगा 2x + 2, ये आंसर हो गया। समझ आया स्टूडेंट्स। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी इजी है ना। चलो लास्ट देखो कांस्टेंट टर्म्स का क्वेश्चन, y = 7, ठीक है, इसका आपने डेरिवेटिव करना है, dy/dx = d/dx, और यहाँ पे आ गया 7, करो डेरिवेटिव। तो कैसे होगा स्टूडेंट्स, नंबर 1 बात, क्या होल पावर है, नहीं है होल पावर। नंबर 2, कोफिशिएंट है, नहीं है,
वो तब होता कोफिशिएंट भी 7 किसी x के साथ मल्टीप्लाई में होता, तब कहता कोफिशिएंट। नहीं है कोफिशिएंट भी। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या है? नहीं है। फोर्थ कांस्टेंट, क्या ये टर्म कांस्टेंट है? मतलब जिसके साथ x मल्टीप्लाई में ना हो वो टर्म क्या कहलाती है? कांस्टेंट टर्म कहलाती है। तो ये 7 क्या है? कांस्टेंट है ना। जिसमें कोई x नहीं दिख रहा हो वो टर्म क्या होती है? कांस्टेंट। और उसका सीधा आंसर आता है 0। खत्म का। ये होता है कांस्टेंट टर्म्स का। ठीक है, जिसमें ऐसे वैल्यू ना दिखाई दे वो सीधा आंसर क्या आएगा? जिसमें x दिखाई ना दे उसका सीधा आंसर, सीधा रिजल्ट आता है 0 के इक्वल। स्टूडेंट्स क्लियर है? ये हमारे पास 4 रूल थे। फिफ्थ वाला बाद में बताएंगे जब क्वेश्चन आगे लेके चलेंगे तब। ठीक है, अभी तो ये 4th रूल पे ही कुछ क्वेश्चंस करोगे, समझ में आएंगे तो ही तो बात बनेगी ना। तो एक दो क्वेश्चन देखिए कैसे करना है जो आपके एक्सरसाइज की बुक के है। ठीक है, देखो देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसके और क्वेश्चनों के बारे में बताइए कैसे करना। तो केवल क्वेश्चन ही करवाने, रूल तो बता ही दिया मैंने आपको। तो देखो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलता है, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, मतलब इसका डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस टर्म को y के इक्वल मान लिया करो। लेट y इक्वल्स टू 6x की पावर 100 माइनस x की पावर 55 प्लस में x। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में ये लिखा मिले ना विद द यूज ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, तो उसे तो करना ही पड़ेगा फिर तो आपको। लेकिन वो नहीं लिखा मिले तो फिर ये है कि इसके y के इक्वल माने और सोल्व करें। अब तो क्या आएगा आगे रूल? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन dy by dx इक्वल्स टू d ओवर dx। स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, क्वेश्चन का आंसर अपने आप आ जाएगा। माइनस x की पावर 55 प्लस में x हो गया। अब करें डेरिवेटिव, क्या करना है? सबसे पहले क्या होल पावर है? तो क्या होल पावर है भाई? नहीं है, सबके अलग अलग पावर है, होल पावर तो नहीं है ना। सेकंड कोफिशिएंट, क्या कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई में कोई आगे? आप कहोगे 6 आ रहा है मल्टीप्लाई, नहीं ये 6 तो केवल इसके साथ है। अगर ये 6 हर टर्म के साथ होता तो 6 कोफिशिएंट था, लेकिन 6 केवल यहाँ है तो ये कोफिशिएंट नहीं माना जाएगा। ठीक है अभी तो थर्ड आउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, हाँ प्लस माइनस है तो क्या करूं? इसके इससे इसके इससे इसके इससे मल्टीप्लाई करके 3 पार्ट बनाए। हाँ तो d ओवर dx 6x की पावर 100 माइनस d ओवर dx x की पावर 55 प्लस में d ओवर dx और ऊपर x हो गया। तीनों पार्टों से d बाई dx की मल्टीप्लाई कर दी मैंने। ठीक है, अब ये खत्म हो गया रूल। फिर आओ एक स्टेप लगे नेगेटिव का, अब फिर चेक करो क्या होल पावर है? क्या होल पावर है? नहीं है होल पावर, क्योंकि x की पावर 100 है, 6 की कहां 100 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मतलब 6 क्या हो गया अलग। अब ये होल पावर तो नहीं है तो फिर इसमें क्या कोफिशिएंट है? हाँ इसमें अब कोफिशिएंट है कितना? 6 बाहर ले लो यहां से। तो एक बार में एक स्टेप, 6 बाहर होगा तो d बाई dx x की पावर 100 हो गया। अभी इसको नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या करना है आगे। चलो इसके बाद क्या होल पावर है? हाँ होल पावर है। कितनी है भाई? हर एक के लिए अपना अलग रूल शुरू हो जाएगा। इसमें चेक किया होल पावर नहीं था, फिर था कोफिशिएंट, वो किया उसके अकॉर्डिंग ये सोल्व कर दिया। माइनस में अब इसको करेंगे तो फिर वही क्या होल पावर है? होल पावर है कितनी? 55। तो क्या करूं? होल पावर का लगाओ रूल 55 आगे और x की पावर 54 एक कम करनी है। ये किसका हो गया? होल पावर का। अब क्या बचा? x का। तो कितना आएगा x का? dx बाई dx। ठीक है, प्लस में अब यहां आ जाओगे तो कट गया तो कितना बचे? कटेगा तो 1 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाओ नेक्स्ट। ये सेम क्या होल पावर है? हाँ होल पावर है। डेरिवेटिव से जो टर्म इधर आ चुकी है उसका डेरिवेटिव नहीं होता है। ठीक है, आगे चलता रहेगा। हाँ तो 6 आगे यहाँ पे हो गया। हाँ तो यहाँ पे अब होल पावर है। होल पावर है कितनी है? 100। शुरू से कर रहे रूल। हाँ तो ये 6 सेम इंटू में ये 100 सेम इंटू में x की पावर 99 हो गया। और अब किसका बचा? x का। कितना जाएगा? dx बाई dx। ये इस टर्म्स का डेरिवेटिव हुआ यहाँ तक। फिर नेक्स्ट में माइनस ये कट हो गया, 1 बचेगा तो यहाँ आएगा 55 x की पावर 54 और लास्ट में प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब तो ये हो जाएगा 600, ये कट हो गया 600 और ये हो जाएगा x की पावर 99। 600 x की पावर 99 ये कट गया, माइनस में 55 x की पावर 54 प्लस में 1। ये आंसर हो गया। समझ आया कैसे क्या स्टूडेंट्स? ठीक है, तो इस तरह हमारे पास रूल होता है, ऐसे हम डेरिवेटिव कर सकते हैं शॉर्ट मेथड। ये शॉर्ट होता है मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो आई होप आपको क्लियर हुई होंगी सारी बातें आज की वीडियो में। फिर भी कुछ रह गए डाउट, कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे तो और सारी बातें क्लियर होंगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसके कुछ क्वेश्चंस देंगे, ठीक है। आज हमने आपकी 9th एक्सरसाइज करवाई है जिसमें शॉर्ट रूल दे रखा है, ठीक है। अगली वीडियो के अंदर 9th एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक्स।